हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भगवान जी सिकोरदार। आज की वीडियो कक्षा 12 के समाजशास्त्र के एमसीक्यू के प्रश्नों पर आधारित है। प्रश्न 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस कारण ऋणात्मक रही? अकाल, इन्फ्लुएंजा महामारी, परिवार नियोजन या सरकारी नीति? आंसर है इसका इन्फ्लुएंजा महामारी। प्रश्न भारतीय जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? सामाजिक गतिशीलता, जन्म आधारित वर्गीकरण, व्यवसाय की स्वतंत्रता, जातियों के बीच समानता? उत्तर इसका जन्म आधारित वर्गीकरण। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है? शहरीकरण और आधुनिकीकरण, उच्च पारिवारिक एकता, सामाजिक परंपराओं का पालन, पीढ़ियों के बीच सौहार्द? सही उत्तर है शहरीकरण और आधुनिकीकरण। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति नहीं है? नीग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, यादव, मंगोल? उत्तर इसका यादव। प्रश्न कला, विज्ञान, तकनीकी, दर्शन आदि में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, फैशन संबंधी परिवर्तन, औपचारिक परिवर्तन? आंसर इसका सांस्कृतिक परिवर्तन। प्रश्न संविदा खेती प्रारंभ हुई किसानों में जागरूकता के परिणाम स्वरूप, भूमंडलीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप, तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप? सही उत्तर है भूमंडलीकरण नीति के परिणाम स्वरूप। प्रश्न इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? जीएस घुर्वे, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, योगेंद्र सिंह? उत्तर इसका एससी दुबे। प्रश्न रोजगार के संदर्भ में औपचारिक क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्र से क्या अलग करता है? नियमित वेतन और कानूनी संरक्षण, सभी श्रमिकों के लिए उच्च वेतन, कार्य के घंटों पर कोई प्रतिबंध नहीं, अधिक रोजगार के अवसर? उत्तर नियमित वेतन और कानूनी संरक्षण। प्रश्न जनसंख्या नीति घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड? उत्तर है भारत। प्रश्न वह परिवार जिसमें केवल माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं कहलाता है? मूल नाभिकीय परिवार, संयुक्त परिवार, मातृ स्थानिक परिवार, पितृ स्थानिक परिवार? उत्तर मूल नाभिकीय परिवार। परवल जाति की अवधारणा किसने दी? योगेंद्र सिंह, इरावती कर्वे, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे? उत्तर एमएन श्रीनिवास। प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17? आंसर है अनुच्छेद 17। प्रश्न बंगाल में सती प्रथा विरोधी अभियान का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय, एमजी रानाडे, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी? आंसर राजा राम मोहन राय। प्रश्न भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4? इनमें से कोई नहीं। उत्तर है 3। प्रश्न भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? सन 1950, सन 1960, सन 1970 या सन 1980? आंसर है 1960 के दशक में। प्रश्न भारत सरकार के कौन से कार्यक्रम रोजगार व स्वरोजगार को संभव बनाते हैं? मुद्रा योजना, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, उपरोक्त सभी? आंसर उपरोक्त सभी। प्रश्न कौन सा जनसंख्या सिद्धांत आर्थिक संसाधनों के सापेक्ष जनसंख्या वृद्धि पर केंद्रित है? मैल्थस का सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, मार्क्सवादी जनसंख्या सिद्धांत, पुनरुत्थान सिद्धांत? आंसर इसका मैल्थस का सिद्धांत। प्रश्न
भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट किस नीति का प्रभाव है? पंचायती राज सुधार, शिक्षा नीति 2020, जनसंख्या नियंत्रण नीति, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। उत्तर जनसंख्या नियंत्रण नीति। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय संकेतक लगातार घट रहा है? जन्म दर, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, शहरीकरण दर। आंसर जन्म दर। प्रश्न, लैंगिक असमानता को दूर करने में महिला आंदोलनों की भूमिका क्या है? समान वेतन और कानूनी अधिकारों की मांग करके, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित करके, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं बनाना, या महिलाओं की शिक्षा को हतोत्साहित करके। आंसर है समान वेतन और कानूनी अधिकारों की मांग करके। प्रश्न, भारत में ओबीसी के समर्थन हेतु कौन सी नीति शुरू की गई? इनमें आंसर है मंडल आयोग की सिफारिशें। प्रश्न, भारत में आदिवासी संघर्ष की प्रमुख मांग क्या रही है? इनमें आंसर है भूमि और वन अधिकारों की सुरक्षा। प्रश्न, नारीवादी आंदोलन ने भारत में कानूनी सुधारों में कैसे योगदान दिया? इन 4 विकल्पों में से आंसर है घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून लागू करके। प्रश्न, समावेशी समाज में दिव्यांग अधिकारों की मान्यता क्यों आवश्यक है? इन 4 विकल्पों में से आंसर है विकल्प ए, समान अवसर और गरिमा को बढ़ावा देने के लिए।